बहू कहाँ मर गई? सरोज ने आवाज लगाई। वह अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? सरोज फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते हुए पूछा। क्या हुआ? क्या है, दिखता नहीं कमबख्त? यह कमरे में पानी पड़ा है, आज पोंछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, सरोज ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो यह कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसे पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया था और यह पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। उसके लिए यह कोई आज की बात नहीं थी। जब से वह शादी करके इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही यह रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर। बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में वह माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वह तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार और कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वह बिंदास लड़की में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वह लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वह पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी कि क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर वह बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। एक दो बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वह इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वह एक भी शब्द नहीं सुन सकते थे। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते थे। उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। सरोज को सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके साथ में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज कम लगती है। उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की नौकरानी की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। सरोज ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई नया बखेड़ा होता था और वह रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्द ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी। जब सरोज अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी, अचानक जैसे ही वह झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई। अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है। यह आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी वह अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए संभल कर काम करती। जैसे ही थोड़ी झुकी, न जाने किस झोंक ने सरोज ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वह खुद को संभालती उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और वह गिर पड़ी। सरोज उठी। क्या हुआ? कल मुही मर गई क्या?
उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वह उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वह उठने की कोशिश कर रही थी कि सरोज ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार वह बेहोश हो गई। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो सरोज के हाथ पांव फूलने लगे और उसने तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो सरोज भी साथ आई थी और एडमिट कराने के समय भी बड़बड़ाती रही। सब पता है इसकी प्रिय चरित्र का। सब करके कराने के बाद मुझे तंग करने का नाटक कर रही है, जिससे घर में कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वह कुछ दिन कोमा में रही और अगले ही सप्ताह से उसने दुनिया छोड़ दी। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर सरोज के बुरे व्यवहार की बातें सामने आने लगी। जब बेटा इन बातों से तंग आ गया तो एक दिन उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद सरोज को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया और उसके रिश्तेदारों ने मकान बेच दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।